बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बात करेंगे मशहूर और सीनियर सहाफ़ी एयाज़ अमीर के बारे में। वो आजकल बेटे के हाथों बहू के कत्ल के केस में तफ्तीश के लिए ज़ेर हिरासत हैं। अब ज़ेर हिरासत सीनियर सहाफ़ी एयाज़ अमीर साहब ने अपना मुकदमा खुद लड़ने का ऐलान किया है। एयाज़ अमीर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के मौका पर एयाज़ अमीर का कहना था, मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा। वाक़या के वक्त में चकवाल में था। वाक़या की इत्तला खुद इस्लामाबाद पुलिस को दी थी मैंने। मुलजिम एयाज़ अमीर ने कहा कि आईजी मौजूद नहीं थे तो एसपी को इत्तला दी गई। मुझे खदशा था कि वाक़या में कोई और ज़ख्मी ना हो जाए। सीनियर सहाफ़ी का मज़ीद कहना था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो कुछ तो सबूत दें, मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है। माशरे में ऐसी वारदातें होती हैं तो क्राइम सीन को तब्दील कर दिया जाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मैंने पूरी तफ्तीश में अपना मौक़िफ़ दिया। पुलिस की जानिब से सारा इनाम कत्ल केस की तफ्तीश के लिए मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुलजमान में जिसमें शाहनवाज भी शामिल हैं, उनके वालिद एयाज़ अमीर और उनकी वालदा भी शामिल हैं, जो कि एयाज़ अमीर साहब की सबका अहलिया हैं, जिस पर अदालत ने एयाज़ अमीर का मज़ीद एक रोज़ और का जिस्मानी रिमांड उन्होंने मंजूर किया अदालत ने। और शाहनवाज जो कि एयाज़ अमीर के बेटे हैं, जो कि कातिल हैं, उनका मज़ीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। याद रहे कि जो जज हैं इस्लामाबाद अदालत के, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है शाहनवाज की जानिब से कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए सीनियर सहाफ़ी एयाज़ अमीर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। जब दूसरे दिन वो आए अदालत में तो उन्हें मज़ीद पुलिस ने कहा कि हमें मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए इन्हें जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी जाए, जबकि अदालत ने 1 हफ़्ते की बजाय जस्ट 1 दिन की उन्होंने जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी और उनके बेटे शाहनवाज को 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड के लिए भेज दिया गया। अब एयाज़ अमीर का कहना था, चूँकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था जब ये सारा वाक़या हुआ, जब कत्ल हुआ, मैं चकवाल में मौजूद था। ना ही इन लोगों के पास कोई सबूत हैं जिसकी बिना पर ये लोग मुझे अरेस्ट करें और मुझसे तफ्तीश करें। ठीक है, तफ्तीश के बाद उसूली तौर पे छोड़ दिया जाता है। आज जो है एयाज़ अमीर की साबका अहलिया और एयाज़ अमीर के वकील, इन दोनों के वकीलों ने इनके लिए ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। और अभी तक जो है इस बारे में नहीं कुछ कहा गया कि कब तक अदालत जो है इस इनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त पे है उस पे समाअत करेगी। अलबत्ता इनका जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है मज़ीद, ताकि कोई मज़ीद चीज़ें सामने आया कि जितने भी टेलीफ़ोन वगैरह हैं उनकी फ़ॉरेंसिक करवाई जाए। आखिरी कॉल किसकी थी, किस सिलसिले में बात होती रही है। शाहनवाज का सेल फ़ोन, इसके साथ साथ सारा इनाम जिनका कत्ल हुआ है उनका सेल फ़ोन, एयाज़ अमीर की कॉल्स के बारे में कहा जा रहा है, उनका फ़ॉरेंसिक किया जाएगा कि आया क्या एयाज़ अमीर का भी इसमें कुछ हाथ है जो कत्ल हुई है इनकी बहू। जबकि एयाज़ अमीर साहब का कहना था कि अब मैं खुद इस केस को लड़ूंगा, मैं यहाँ पे मौजूद था ही नहीं, ना ही इनके पास कोई शवाहिद हैं और हाँ मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा, जब मुझे इस वाक़े की इत्तला मिली तो मैंने अपनी साबका अहलिया को कहा कि अपने बेटे को रस्सियों से बांध कर रखो। और इसके साथ साथ मज़ीद एयाज़ अमीर का कहना था कि जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो सबसे पहले मैंने खुद पुलिस को इत्तला दी। अगर मैं इस केस में मुलव्वस होता, इस कत्ल में मुलव्वस होता, तो मैं किसी सूरत पुलिस को आगाह ना करता। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जब वहाँ पे मुझे पता चला कि पुलिस को जब मैंने इत्तला दी तो वहाँ पे आईजी साहब मौजूद नहीं थे, चूँकि इस्लामाबाद चक शहजाद के रिहायशी थे ये जो शाहनवाज था। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर एसपी को इत्तला दी कि मुझे खदशा है कि मज़ीद कोई और ज़ख्मी ना हो जाए और फ़ौरन से पेशतर जो है पुलिस को वहाँ भेज दिया जाए ताकि शाहनवाज को अरेस्ट कर लिया जाए। और इस तरह मेरी अहलिया ने भी वहाँ पे अपने बेटे को रोक दिया, उसे बाहर घर से नहीं निकलने दिया और इसको अरेस्ट कर लिया गया। अब केसेस में मज़ीद ये जो केस है, मज़ीद इसमें हम पेशरफ्त ये भी हुई है कि उसके जो सारा इनाम के चचा हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जो डाउट है, बल्कि उन्होंने ऑथेंटिकली कहा है कि हमें यकीन है कि ये शाहनवाज के वालिद एयाज़ अमीर और इनकी जो शाहनवाज की वालदा हैं, ये भी इसमें भरपूर मुलव्वस हैं। ये कहा है जो कैनेडियन शहरी सारा इनाम हैं, जो मकतूला हैं, उनके चचा ने। अलबत्ता सारा की जो फैमिली है वो कनाडा में रिहाइश पज़ीर है, वो अभी तक नहीं पहुंची। कहा जा रहा है उनके वालिद आ रहे हैं, सारा इनाम के वालिद खुद पाकिस्तान आ रहे हैं और वो खुद आकर सारे केस को देखेंगे और सारी सिचुएशन को देखेंगे और मज़ीद केस में क्या होगा,
کیا پیش رفت ہوگی، انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس چینل پہ مزید انفارمیشن ملتی رہے گی۔ آپ چینل کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ بات کرتے ہیں شاہ نواز کے بارے میں، تو شاہ نواز جو ہے ایک نشے کا عادی شخص تھا، اور وہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی دو شادیوں اس نے پہلے کی تھی، اور دونوں بیویوں کے ساتھ اس نے اسی طرح تشدد کرتا رہا، ان سے پیسے کھاتا رہا، کیونکہ ایک نشے کا عادی تھا اور عیاش پرست انسان تھا۔ اس وجہ سے اس کی دونوں بیویاں اسے چھوڑ گئی تھی، اور وہ کچھ کماتا نہیں تھا، لیکن ایک لیوش قسم کا اس کا لائف سٹائل تھا، وہ سب پیسے اپنی بیویوں کے ہی کھاتا رہا ہے۔